बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। बिला आखिर तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के तीसरे राउंड में तहरीरी तौर पर अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दिया। ऐसे महसूस हो रहा है कि यह चार्टर ऑफ डिमांड का कम हुकूमत पर चार्जशीट ज्यादा है, और आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान होने वाले तीसरे मुज़ाकराती राउंड में। दूसरे मुज़ाकराती राउंड में तहरीक इंसाफ ने तहरीरी तौर पर अपनी डिमांड्स पेश करनी थी मुज़ाकराती टीम को, लेकिन वो इजलास बातों में ही खत्म हो गया। अब तीसरे राउंड में तहरीक इंसाफ ने जो चार्टर ऑफ डिमांड दिया है, वो ऐसे ही महसूस हो रहा है जैसे गुज़श्ता 2.5 साल में तहरीक इंसाफ ने जो कुछ फेस किया है उसकी चार्जशीट है, जिसका हुकूमत ने जवाब देना है। हमने पहले भी कई बार अपने इन प्रोग्रामात में कहा कि ऐसे महसूस हो रहा है जैसे मुज़ाकराती टीमें संजीदा ही नहीं है मुज़ाकरात के मुतालिक, और मुज़ाकरात कामयाबी की बजाय नाकामी की तरफ जा रहे हैं। और ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे हमने चंद रोज कबल जो बातें की थी वो उसी तरफ जा रही हैं कि मुज़ाकरात में जो मेमोरेंडम पेश किया गया, क्या आया हुकूमत उस पर अमल दरामद कर सकेगी? यकीन करें, हम पहले ही बता रहे हैं आपको, हुकूमत इस बारे में इनकार ही करेगी, क्योंकि जिस किस्म के चार्ज डिमांड में डिमांड्स की गई हैं वो हुकूमत क्यों कर देगी? हुकूमत कैसे उनका जवाब देगी? अब हुकूमत ने कह दिया है, मुज़ाकराती टीम ने, कि वो अपनी 7 जमातों के साथ मुशावरत करेंगे, मुशावरत के बाद तहरीरी फैसला देगी। अब जो डिमांड्स पेश की गई उनमें बानी तहरीक इंसाफ और दीगर असीरान की रिहाई, इसके साथ साथ 9 मई के वाकयात पर जुडिशल कमीशन, 26 नवंबर के मामले पर जुडिशल कमीशन का क़याम, इंटरनेट के हवाले से पूछा गया है, सेंसरशिप के हवाले से पूछा गया है। तो ये डिमांड्स हैं जो तहरीक इंसाफ की कमेटी ने हुकूमती मुज़ाकराती टीम को पेश कर दी हैं। तो क्या अब हुकूमत क्या जवाब देगी? 9 मई के हवाले से क्या जवाब देगी? 26 नवंबर के हवाले से क्या देगी? या हुकूमत इस पोजीशन में है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए बानी तहरीक इंसाफ या कारकुनान को रिहा कर सके? ये मुमकिन नहीं है, ये मामला अदालतों में मौजूद है। 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें 102 मुल्जमान को फौजी अदालतों से सजा हो चुकी है, जिनमें से कुछ को माफी दे दी गई। इसके साथ साथ जितनी भी क़यादत है इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में जो केस ज़ेर समात हैं, जो इस्लामाबाद, पिंडी और लाहौर में अदालतें मौजूद हैं, उनमें से बेशतर केसेस में जो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब जब फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, बड़े सारे जो केस हैं वो फाइनल होने जा रहे हैं। तो अब जुडिशल कमीशन बन सकता है या नहीं बन सकता, ये तो आईनी माहिरीन जानते हैं। बहरहाल जो तहरीक इंसाफ का की तरफ से तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया गया, हकीकत में देखा जाए तो ये हुकूमत के साथ जो उन्होंने तहरीरी तौर पर हुकूमत को दिया है अपना ये मसवदा, ये हुकूमत पर चार्जशीट है। और हम समझते हैं कि हुकूमत अपने ऊपर ये चार्जशीट कैसे ले सकती है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह।